जेनेट क्रिस्टीन डेल्पामा। ये लड़की 3 अगस्त 1956 में न्यू जर्सी सिटी में पैदा हुई थी। ये 16 साल की जेनेट डेल्पामा 1972 में 7 अगस्त सोमवार की दोपहर को न्यू जर्सी के स्प्रिंगफील्ड टाउनशिप में क्लियर व्यू रोड पर अपने घर से अपनी मां को कहकर निकली कि वो ट्रेन लेकर एक दोस्त के घर जाने वाली है। जब वो अपने दोस्त के घर नहीं पहुंची और उस शाम वो अपने घर भी नहीं पहुंची तो उसके माता पिता ने अगले दिन स्प्रिंगफील्ड पुलिस स्टेशन में एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर 6 हफ्ते बाद 19 सितंबर को एक डॉग किसी का सड़ा हुआ हाथ ले आया और अपने मालिक को दिया। तब इन्वेस्टिगेशन की गई और डेल्पामा की बॉडी स्प्रिंगफील्ड के हडलन खदान के अंदर एक चट्टान के ऊपर पाई गई। घटनास्थल पर मौजूद कई गवाहों के अनुसार डेल्पामा के कंकाल के अवशेष अजीबोगरीब और कोई अनजान वस्तु का एक सर्कल जैसा बना हुआ था, उससे घिरे हुए थे और टूटी हुई पेड़ों की टहनियों से बन गया था या बनाया गया था, पता नहीं, पर कॉफिन जैसा बना हुआ था उसमें पाई गई थी। और उस कॉफिन जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बॉडी के साथ ही छोटी लकड़ियों के क्रॉस बने हुए भी पाए गए। स्प्रिंगफील्ड के कुछ लोगों ने बाद में दावा किया कि डेल्पामा के बॉडी पार्ट्स एक पेंटाग्राम पर पड़े पाए गए जो बिगड़े हुए जानवरों के बॉडी पार्ट से घिरे हुए थे, पर वहाँ की अथॉरिटीज ने इस बात से इनकार किया। आगे वहाँ के लोगों से ये पता चला कि बॉडी जहाँ मिली थी उस जगह को द डेविल टीथ के नाम से भी जाना जाता था। स्प्रिंगफील्ड की पुलिस ने डेल्पामा की मौत की जांच शुरू कर दी क्योंकि बॉडी से मौत का कारण नहीं पता चल सका। उसके बॉडी पार्ट्स में हड्डी के फ्रैक्चर, गोली के घाव या चाकू से कटने का कोई सबूत नहीं था। शरीर पर या उसके आसपास कोई नशीली दवा भी नहीं मिली। इन्वेस्टिगेटर्स को शक था कि गला घोटना मौत का कारण हो सकता है। यूनियन काउंटी प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने मामले को एक अनसुलझी हत्या के रूप में माना। इन्वेस्टिगेटर्स को बॉडी के पार्ट्स में थोड़े ज्यादा मात्रा में कांच के टुकड़े मिले, लेकिन अभी भी कुछ ज्यादा पता नहीं चला। स्प्रिंगफील्ड पुलिस को इन्वेस्टिगेशन चलते ये पता चला कि खदान के पास जंगल में एक बेघर इंसान रहता था। इस इंसान को वहाँ के स्थानीय लोग सिर्फ रेड नाम से जानते थे और ये आरोप लगाया गया कि डेल्पामा के लापता होने के तुरंत बाद वो जंगल में अपने ठिकाने से भाग गया था। हालांकि ये बात पर पहले थोड़ा शक हुआ, पर यूनियन काउंटी प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने आखिर में फैसला लिया कि रेड का डेल्पामा की मौत से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टिगेटर्स ने सबूत ढूंढना जारी रखा, लेकिन जनता से सुझाव की कमी के साथ साथ उसके परिवार, दोस्तों और साथियों द्वारा पुलिस को ठीक से नहीं बताई गई कहानियों के कारण आखिर मामला ठंडा पड़ गया। बाद में स्प्रिंगफील्ड पुलिस द्वारा पेश की गई मरने की पॉसिबिलिटीज कि डेल्पामा की मौत ड्रग्स के ओवरडोज के वजह से हुई थी। ये बात के बावजूद उसके शरीर पर या उसके आसपास कोई नशीली दवा का सबूत नहीं पाया गया और उसके दोस्तों या परिवार को ये पता नहीं था कि वो कोई ड्रग्स, दवाई या कोई नशीली चीज लेती थी या नहीं। पर उन लोगों ने कहा कि वो कभी कभार स्मोकिंग करती थी। डेल्पामा की बॉडी में नशीली दवाओं के ओवरडोज के बारे में कुछ नहीं पाया गया और मेडिकल इन्वेस्टिगेटर बर्नार्ड एहरनबर्ग ने रिकॉर्ड पर कहा कि उन्हें गला घोटने का शक है क्योंकि उसकी बॉडी की जांच से ये पता नहीं चला कि गला घोटने की वजह से ही मौत हुई थी या नहीं। 2000 के दशक की शुरुआत में वियर्ड एनजे मैगजीन को डेल्पामा के केस से जुड़े हुए कई अनजान लेटर्स मिले और तब ठंडे पड़े हुए इस केस पर रिपोर्ट करना शुरू किया। को फाउंडर मार्क मोरन ने केस की जांच करना शुरू किया। उसने ये बताया कि उसको शक है कि स्प्रिंगफील्ड पुलिस ने केस की फाइल खोदी थी या फाइल को खत्म कर दिया था, लेकिन स्प्रिंगफील्ड पुलिस का कहना था कि 1999 में तूफान और आई बाढ़ के कारण फाइल खो गई थी, लेकिन दूसरों का मानना है कि फाइल की एक कॉपी अभी भी है। मोरेन ने वियर्ड एनजे के रिपोर्टर जेसी पी पोलेक के साथ मिलकर डेथ ऑन द डेविल्स टीथ द स्ट्रेंजर मर्डर दैट शॉकेड सबर्बन न्यू जर्सी नाम की एक बुक लिखी। उन्होंने साथ मिलकर इस केस का कोई दूसरे अनसुलझे केस के साथ संबंध तो नहीं है ये भी देखा और पहले नहीं खोजे गए सबूत भी ढूंढे। एडवर्ड साल्जानो ने डीएनए रिपोर्ट के लिए यूनियन काउंटी प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस को डेल्पामा के कपड़े की जांच करने को कहा। साल्जानो को जॉन बंसी ने एक डॉक्यूमेंट का बॉक्स दिया था जिसमें एफबीआई क्राइम लैब रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1972 में उसके अंडरवियर, ब्रा, ब्लाउज और स्लेक्स में पाए गए दाग ब्लड टेस्ट और स्पर्म टेस्ट के लिए बहुत ही कम थे और बिगड़ गए थे। न्यू जर्सी सीरियल किलर रिचर्ड कोटिंगम ने 2021 में जर्नलिस्ट जेसी पी पोलेक को लेटर लिखा कि ये खून उसने किए हैं जब डेल्पामा हिचहाइकिंग कर रही थी तब, और वो इन्वेस्टिगेटर्स से मिलने के लिए तैयार हो गया जब उसे बुलाया जाएगा। तब जेसी पी पोलेक ने उस लेटर को यूनियन काउंटी प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस को भेजा। दिसंबर 2022 तक यूनियन काउंटी प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस के तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। तो ये थी कहानी
ये किलर ने खून किया है या नहीं ये तो नहीं पता, पर बॉडी के पास मिली चीजों को देखे तो ये काम शायद डायनों का था। कई न्यूज चैनल वालों का भी बॉडी के पास मिली हुई चीजों की वजह से कहना था कि ये मानव बलि दी गई थी, चुड़ैलों के समूह के द्वारा बलि दी गई थी। वहाँ के चर्च में भी ये बात की गई थी कि ये शायद मानव बलि थी। आप लोगों को क्या लगता है, सच्चाई क्या है?